पल। So many people, when they heard about him, उस रात बहुत सारे लोग ठीक से सो नहीं पा रहे थे, including me. So many people grew up while listening to him. It was a big loss. I mean, still I can't believe that. And I'm talking about music only, just music. Late Mr. Sidhu Moosewala, we lost him also. ये जो वीक था ना, ये म्यूजिक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था यार. But still, today is Thursday and we have to carry forward with the show. So many things happened this week. And after so many bad news, there is a news of relief. Cylinder prices reduced. कमर्शियल एलपीजी के दाम 135 रुपए प्रति सिलेंडर कम किए गए हैं. ये दाम 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर घटाए गए हैं. अच्छी बात है, थैंक यू मोदी जी. और थोड़ा कम होना चाहिए. वैसे मोदी जी ने बहुत कमाल की बात की और वी ऑल आर अग्री विद हिम. मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं. बिल्कुल सही बात है, अग्री करता हूं. एंड ऑल्सो दिस वीक्स टॉपर्स एंड ऑल ऑफ देम आर गर्ल्स. श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप किया है. अंकिता अग्रवाल ने दूसरा रैंक लिया है और गामिनी सिंगला तीसरे रैंक पर रही है. यानी तीनों रैंक्स पर महिलाओं ने, गर्ल पावर ने बाजी मारी है. गजब बेइज्जती है. ये मैं कहता हूं ये गलत बात है. ये बराबरी नहीं हो रही है. ये बराबरी तब होगी जितना लड़के पढ़ते हैं उतना ही लड़कियां पढ़े. ये क्या टॉपर यार. मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है. But we are very happy for her and her dream was like this. In terms of sectors, education and women empowerment is something I'd like to do. Most interesting part is that she is from JNU. अब कुछ लोग थोड़ा कम सेलिब्रेट करेंगे, नहीं पर सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और कंट्री को एक से एक, क्या बोलते हैं सोनू बेटे, IAS मिलने चाहिए. क्योंकि देश का जो भार है उन्हीं के कंधों पे, वही देश को आगे लेके जाएंगे. सब ईमानदारी से काम करें. फर्स्ट रैंक का तो सोचा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन हाँ बहुत खुशी हो रही है कि ईश्वर ने ये दिन दिखाया. बट स्टिल आवर हीरो इज सोनू कुमार. बेटा क्या बनना चाहते हो? IAS. You know, did you notice that we all are missing something, especially IPL viewers. Monday को सबकी शक्ल ऐसी हो गई थी, रिमोट लेके बैठे थे, क्या देखें मैचो. But we are very happy. मतलब पांड्या ने कमाल कर दिया है. आज कर क्या है. And on this occasion, शायरी by कोहली साहब. कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा. अरे लूट लिया जावाई आपने, लूट लिया. Again, I'm telling you, आज कर क्या है. टीमें आएंगी, टीमें जाएंगी. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, पर भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा आगे होनी चाहिए. मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए. People who are actually churning out the bad and good movement of IPL, let me tell you one. कौन जीता, किसने किसे क्या कहा, कुछ भी मतलब नहीं रखता. सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग तब आती है when you see this. It was so beautiful. I loved it and we always said that we should encourage other sports too. दूसरे खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे खेलों में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, कुछ और भी देखना पड़ेगा IPL के अलावा. समझा? चल बा. Here, I listened to this show on Kuku FM and I thought you guys will like it. मतलब परेशानियों से लड़के किस तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपना कमबैक किया है. एक से एक बढ़िया इंस्पिरेशनल स्टोरीज है. You guys will love it. And Kuku FM. What is Kuku FM? Kuku FM is India's leading audio show platform with the rating of 4.5. इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर कैटेगरी की ऑडियो बुक मिलेगी. Financial, motivational, infotainment, everything. And here's the best part, you can get this in half of the price. Usually Kuku FM का cost $399 पड़ता है, but if you use this coupon code SATYA50, you will get 50% of discount. So if you want to go for it, the link is in the description section. किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है. दोस्त कभी नहीं हो सकते, किताबें नहीं होती. अगर आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल सकता तो आप उसे सुन सकते हैं ऑन कुकू एफएम. तो करना. एंड टच वुड, इट्स अ गुड थिंग दैट बिग मूवीज आर कमिंग अप. पैंडेमिक की वजह से बड़ी बड़ी फिल्में जो रुक गई थी, जैसे ब्रह्मास्त्र,
ट्रेलर आने वाला है एंड दे जस्ट गिव अ टीजर, इट वाज ब्यूटीफुल। And the trailer of Lal Singh Chadda and people are finding out so many mistakes. Really? जो भी हुंदा है वो हम कर दें या हम हवा बीच ऐਵੇਂ ही उड़ते फिरते हैं। मोना सिंह 40 की, आमिर 57 का, ये कैसे माँ बेटे हुए? आमिर खान को ट्रेन में गोलगप्पे कौन बेच रहा है? ये धूम 3 चल रही है क्या? एक्सप्रेशन तो वही वाला है। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन पीपल वर आस्किंग व्हेन दे सॉ द ट्रेलर कि बच्चों 90s की मूवी को 2022 में रीमेक कौन करता है? अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते। और अगर मुझे देखनी है तो मैं ओरिजिनल ना देख दूं, मास्टरपीस। But there is a difference. See, it's an Indian adaptation of the entire movie, and Mr. Atul Kulkarni did that. Okay? उसको कॉपी नहीं किया है। उसमें वियतनाम वॉर थी, एल्विस प्रिस्ले का एक साइड था, जॉन लेलन था, बहुत सारी चीजें थी जिसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो बनाएंगे। एंड मुझे जहां तक लगता है कि कोरोना की सिचुएशन को भी दिखाएंगे मूवी में। What, do you have a cough due to cold? I have some kind of virus. देखनी जिसको देखो, नहीं देखनी मत देखो। मेरे को क्यों टैग करते रहते हो बे? आई प्रे वेल फॉर एवरी डैम मूवी, इवन आई प्रे वेल फॉर धाकड़, बट इट डिडंट वर्क। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि मूवी के पीछे एक बंदा नहीं होता, पूरी टीम होती है और बहुत सारे लोगों के घर चलते मूवी इंडस्ट्री से। तो वी शुड ऑलवेज थिंक गुड फॉर पीपल। एंड इफ यू लुक एट द सिचुएशन ऑफ हिंदी सिनेमा स्पेशली, द रेवेन्यू इज गोइंग डाउन, रॉक बॉटम। बाय बाय टाटा सारी पिक्चरें चलनी चाहिए तभी थोड़ा कुछ अच्छा होगा, वरना अभी तो लगी पड़ी है। गुड बाय गया। लीव अबाउट लॉस, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉफिट नाउ। आरटीआई एक्टिविस्ट मोदी जी, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये बहुत कमाल का काम हुआ है। एक बंदे ने सिर्फ 2 रुपए का रिफंड मांगा और रेलवे को 2.43 करोड़ देने पड़ गए। बताओ, सुनो तो सही। रेलवे ने मेरे खुद का दिल्ली तक की मेरी ट्रेन थी गोल्डन टेम्पल, उसमें टिकट कराया था मैंने बुक। इसमें उन्होंने जब वेटिंग में टिकट था मैंने कैंसिल कराया तो 100 रुपए उन्होंने डिडक्ट कर लिए थे। एंड हाउ दिस हैपेंड? जबकि होने 65 रुपए थे, यानी कि 35 रुपए उन्होंने ज्यादा काटे थे। तो फिर मैंने आरटीआई डाल के पता करा तो पता चला कि लगभग 3 लाख पैसेंजर ऐसे हैं जिनका भी इस तरह से पैसा काटा है और 2,43,00,000 रुपए इकट्ठे रेलवे के पास हो चुके हैं। राक्षस हो गए, राक्षस। पीपल शुड लर्न फ्रॉम दिस। उन्होंने कटाक्ष किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इसके अलावा निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, अनुराग ठाकुर जी को मैंने ट्वीट करते हुए, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को कटाक्ष करते हुए 7 दिन तक लगातार ट्वीट किया। एंड बिकॉज ऑफ दिस सार्केज्म, उसके बाद ये आईआरसीटीसी का अधिकारी का मेरे पास 27 मई को फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपका 2 रुपए का रिफंड अप्रूव हो गया है। उसे 3 लाख लोगों का भला करा, इसलिए तो हम भी ये काम कर रहे हैं। चल बे। We have such talented people in this world. कटाक्ष करते हुए 7 दिन तक लगातार ट्वीट किया। एक और से मिलो, जैसे ही सिग्नल पे रेड लाइट होती है ये बंदा डांस करने लगता है। नहीं, ये पुलिस वाला नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये मतलब बस चालू हो जाता है। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। रीजन सुनोगे तो आपको लगेगा वाह कितने तेजस्वी लोग हैं। तर मी त्यांना बोलो भाई रेड सिग्नल आहे, थांब जरा। मग ते बोलले अरे भाई कोण पाळते एवढं? मग मी बोललो यार ह्यांना थांबण्यासाठी काहीतरी करावं लागेल। सिग्नलवर आपण असं काहीतरी करू जेणेकरून लोक थांबतील पण, सिग्नल पण एन्जॉय करतील आणि प्लस त्यांचा एंटरटेनमेंट पण होईल। So this is a new way to stop people, but you can't stop this groom. ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? घोड़े पे बैठ के जो उसने डांस किया इसको देख के तो मोदी जी बोलेंगे Oh my God! I mean check out the intensity of बबलू। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? This video went viral when these Chinese people are actually doing the COVID test of a truck. क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। You guys also should keep the count of corona cases in India. Be careful. And now the gold of this week. You know, Ahmedabad में IPL हुआ, इतनी बातें हुई. But there is one guy from Ahmedabad and he is ट्रू गोल्ड। दुनिया जो भी चल रही है ना, वो कुछ अच्छे लोगों की अच्छाई की वजह से चल रही है। अहमदाबाद के मयूर कामदार और उनकी पत्नी, इन दोनों ने ये फूड ट्रक शुरू किया है जिससे मयूर और उसका परिवार गरीबों को खाना खिलाता है। और शायद इनका भी बड़ा योगदान है। इन्होंने सोचा कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इस फूड ट्रक से अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में घूमकर जरूरतमंद लोगों को खाना बांटने का काम किया जाता है। तो ही इज गोइंग लाइक दिस एंड फीडिंग एवरीवन। मंजूबा की रसोई हर रोज 600 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाती है। मयूर कामदार कहते हैं कि वो इस बात का खुद ख्याल रखते हैं कि खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। The name is मंजूबा की रसोई।
मयूर की 5 लोगों की टीम खाने को बांटने से पहले उसे टेस्ट करती है। He is doing this because this was his mother's dream. મંજુબા એ મારા મધર હતા. 2008માં તેઓ ગુજરી ગયા. હવે તેમનું હંમેશા જીવનનું લક્ષ્ય કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ જે સ્ટ્રીટ પર પણ છે કે કામવાળા પણ છે તે કોઈ ભૂખ્યા ના સૂએ. So guys, true gold of this week. सर ये तो गोल्ड है। Thank you so much for watching the show. Like, follow, subscribe. सुधा सेक्सी रहो मेरे फैंस, मेरी जान। थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था मैंगो मैगी कैसे बनाते हैं। इस बार नया डिश गेस करो। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा बबलू निकल कर भागा। What the fuck is going on here?